महाराज जी हैं, पूजे जाने चाहिए, लेकिन मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी का। मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर राम जी का ही होना चाहिए, मंदिर विष्णु का सनातनी है, बिल्कुल सनातनी जो सबसे पुराना होता है। मंदिर किसी का नहीं बनना चाहिए, किसी मानव का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसी वजह से लोगों के अंदर अहंकार आ रहा है। आप पूजनीय नहीं, आप सम्माननीय हैं, आप महाराज जी हैं, हम आपकी आपका सम्मान करते हैं। अब श्रेष्ठ कहा जा रहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में, तो योगी जी कुछ भी बन सकते हैं। योगी जी भगवान बना दिए लोगों ने, तो योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मोदी जी को जरूर खतरा हो गया, योगी जी सब ध्यान रख लीजिएगा। जिस तरीके से चुनाव से पहले योगी जी के पीछे पड़ गए थे जो दिल्ली के 2 लोग हैं, उसी तरीके से फिर से ऐसा ना हो जाए। इनको इन्हीं के लोग खत्म कर देंगे, आप देख लीजिए। इनमें अपने आप को ही पीछे करने का कंपटीशन चलने वाला है। अब वो आप समझदार हैं, जनता समझदार है, जो आपकी दर्शक है वो समझदार है। योगी जी को खुद पता है। खुल के बताइए कौन खत्म। मैं बता तो रहा हूँ, कुछ तो इशारों में रहने दीजिए, कुछ तो इशारों में रहने दीजिए। योगी जी के लिए अब मतलब साहब से पीछे ही चल रहे, साहब से आगे निकल गए। अब यही तो कह रहा हूँ, ये उन वाले से भी आगे निकल गए हैं, ये साहब से भी आगे निकल गए। पहले हमें लगता था कि साहब ही अपनी पुजाई करवाते हैं, लेकिन ये तो साहब से भी आगे निकल गए। साहब किसे बोल रहे हैं आप? साहब मोदी जी साहब हैं, और कौन साहब हैं? मोदी जी साहब नहीं तो और कौन साहब है? अब तो कुछ कह ही नहीं सकते उनसे, अब वो भगवान बन गए। अब वो तो और कुछ नहीं सुनेंगे, अब तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। आप आरती दिखाते रहिए। अरे इन लोगों की बुद्धि एकदम जमीन में चली गई, धरातल में चली गई, जो ऐसे लोग भगवान मानते हैं। मानव का भी भगवान हो सकता है, मानव का भी भगवान हो सकता है। इन्होंने हो सकता है, कौन से अवतार नहीं है? और जो इनके साथ वो वानर सेना है, कौन से अवतार हैं ये लोग? ये कहीं अवतार नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी मलाई सेकने के लिए, अपने लोगों को मलाई खिलाने के लिए ऐसी ऐसी कुर्सियों पे बैठे हैं। जमीनी जो लोग हैं, जो जनता है, वो इनसे लगातार परेशान होने का काम करे। आप ये देखिए, इनसे कोई सवाल नहीं उठा पा रहा, आप इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। आप अगर इनके खिलाफ जा रहे हैं तो ये आपको रोकने का काम करे, आपको मारने का काम कर रहे हैं। कौन जनता है? तो जनता क्यों सड़क पे है? जनता क्यों परेशान है? जनता क्यों नहीं? अरे जनता सड़क पे है भाई। आज आप खुल के नहीं बोल सकते उत्तर प्रदेश में, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। पत्रकार, आप तो माइक लेके खड़े हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। पत्रकारों का सबसे ज़्यादा शोषण भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ, पूरे देश में, ये जग जाहिर है। तो मंदिर कैसे बन गया? कौन सा? अब जो समर्थक है, मानने वाले हैं, एक से एक भारत में अयोग्य लोग भी हैं, एक से एक भारत में अयोग्य लोग भी हैं, जैसे लोगों को पूजने का काम करते हैं। FIR बिल्कुल दर्ज हो जाता होगा, मुकदमा हो जाता होगा, लेकिन कार्रवाई कहाँ होती है? आप बोल के देखिए किसी मंदिर मस्जिद के बारे में, आप बोल के देखिए किसी के बारे में कि आप वहाँ बम फुड़वा देंगे, कोई आम आदमी बोल के देखे, जमानत नहीं होगी साहब आप लोगों की। कहते हैं जब सैया कोतवाल तो डर का है का? इनको डर नहीं है, होता तो क्यों बोलते? सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। हम तो नहीं बोल सकते ऐसे असंवैधानिक शब्द, आप नहीं बोल सकते असंवैधानिक शब्द। हमें संविधान से डर लगता है, हम संविधान की गरिमा को बचाने का काम करते हैं। हमें कानून से डर लगता है, हम कानून को मानते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम किसी भी जाति और धर्म पर टिप्पणी नहीं करते, हम किसी मंदिर और मस्जिद के ऊपर विवाद खड़ा नहीं करते। लेकिन वो लोग करते हैं क्योंकि हम भारत के संवैधानिक समाजवादी, जो हमारे संविधान ने हमें हक दिया, अधिकार दिया है, हम उसी के दायरे में रह के बोलते हैं, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये वो लोग नहीं है, और जो सरकार में बैठे हैं ये भी वो लोग नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्ष का नेता या आम आदमी अपने हक रोजगार की बात के लिए धरना प्रदर्शन करता है, बाबा के आगे धरना देने का काम करता है, तो ये सरकारी संपत्ति बचाव का नाम लेके उसका घर तोड़ने का काम करते हैं, रोडों पर उसके पोस्टर लगाने का काम करते हैं। विपक्ष की सरकार जहाँ आती है, जैसे इससे पहले अभी कुछ महीने पहले बिहार में सब कुछ ठीक था, बिहार एकदम राम युग में था। जैसे ही नीतीश जी अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, तेजस्वी यादव जी से मिले, तो बिहार एकदम जंगल राज बन गया। आप देखिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोजगार के नाम पे किस तरीके से सड़कों पे तबाही मचाने का छात्र लाठी चला रहे हैं। मैं यही तो कहने का काम कर रहा हूँ, छात्र किसके हैं? आप जाके देखिएगा, वो छात्र, इससे पहले छात्रों पर लाठी नहीं चलता था, वो छात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे, अगर आप जाके पता लगाएंगे तो कहने का मतलब है कि अगर उसी तरीके से प्रताड़ित बिहार की सरकार करती, और ये कानून की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरीके से बंगाल में आपने देखा कि सरकारी पुलिस की गाड़ी जिस तरीके से जला दिया इन्होंने, पुलिस वालों को मार मार के भगाया, अगर उस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार, जो TMC की सरकार है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर जाके बुलडोजर गिराती, बुलडोजर चलाकर उनका घर गिराती, उनके सड़क पर उनके पोस्टर लगाती, उन पे ऐसे मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो वजीर आजम है, जो बादशाह हैं जिस राज्य के, अगर वो ऐसा करते तो क्या इनको सबक सीखने को नहीं मिलता? रावण किसी को कहाँ बोलने देता था भाई? रावण का भाई बोला, रावण ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। रावण का नाना उससे बोलता था, रावण के नाना को मारता था, वो उससे ऊंची आवाज में बात करता था। भाई राम जी सब में विश्वास रखते थे ना, जो उनके पक्ष में था वो भी, जो नहीं पक्ष, राम जी ने लोगों के कहने पे अपने सीता जी को उन्होंने अग्नि परीक्षा दिलवाया, घर से बाहर का रास्ता दिखाया, जनता की सुनी ना उन्होंने। तो राम राज्य होता तो ऐसा होता, लेकिन राम राज्य में अगर आप यहाँ सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार से अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आपका घर टूटेगा। रेप, चोरी, डकैती, अपराध, बलात्कार, कोई मर्डर, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आप सबसे पहले कि किसी धर्म का नाम जुड़ जाए, तो इस आधार पे आप मत देखिए कि उस आदमी ने गलत किया है। अरे उस आदमी ने गलत किया, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। मैं ठाकुर समाज से आता हूँ, भूमियार बिरादरी है मेरी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अगर मेरे परिवार से अगर किसी ने गलत किया तो दोषी है, चाहे कोई मुस्लिम समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, यादव समाज हो, किसी भी समाज का, किसी भी जाति का हो, वो दोषी है। उसे सिर्फ दोषी की नज़र से देखना चाहिए। आप इसलिए उससे घृणा मत करिए कि वो मुस्लिम जाति से आता है या वो हिंदू जाति से आता है या हिंदू धर्म से आता है, इसलिए घृणा मत करिए। आप उसके पाप को देख के उससे घृणा करिए। मैं बता, राहुल गांधी जिहादी नहीं है, जिहादी हम भी इनके लिए हो जाएंगे। आप भी जिहादी हो जाएंगे, तो ठाकुर है, ठाकुरों की सरकार है यहाँ।
हम भी जिहादी हो जाएंगे इनके लिए। हाँ। अगर हम इनके खिलाफ, आप देखिए किसान जो थे हमारे, हाँ। किसान इनके खिलाफ बैठे तो खालिस्तानी हो गए। भाजपा के खिलाफ अगर आप प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, आप रोजगार मांगने का काम कर रहे हैं, तो ये आपको पाकिस्तानी भी कर देंगे, पाकिस्तानी भी कर देंगे। पाकिस्तानी कर देंगे। हाँ। समझे? आपका क्या नाम है? जुनैद। हाँ, तो आपको भी पाकिस्तानी कर देंगे। आप पे ज्यादा खतरा है, ज्यादा खतरा आप पे ज्यादा खतरा। और सबसे बड़ी जो देश में मुसीबत आई है, जो देश की बहुसंख्यक जनता को लगा, जो कट्टरवादी में विश्वास रखती है, हम नहीं है ऐसे, जिन्हें लगा कि अब्दुल को टाइट करने से अमर का काम चलने लग जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता चला कि साहब और साहब के लोग बहुत चालाक हैं। उन्होंने अब्दुल को नाम का सिर्फ टाइट किया और अमर की हवा खराब हो गई है। मतलब अब्दुल को टाइट नहीं हुआ अभी? हम अब्दुल कहाँ टाइट हुए? अब्दुल के लिए क्या हो रहा है? हाँ? क्या हुआ अब्दुल के लिए? अरे सब जगह मंदिर को दिखा के अरे हम मंदिर की सफाई जगह मस्जिद की जगह मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए, वो कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, बना तो जा रहे हैं ना। बिल्कुल, वो कानूनी प्रक्रिया है। जहाँ जिसका वो इतिहास है, जहाँ जिसके साक्ष्य हैं, वो बनेगा। जहाँ मस्जिद होगा मस्जिद बनेगा, ताजमहल मंदिर बनाया जाएगा, कुतुब मीनार कहा जा रहा है, वहाँ बनाया तो जाएगा। कुछ भी कह सकते हैं। ये तो खोदने भी जा रहे थे, खोदा क्या इन्होंने जाके? ये तो खोदने में जा रहे थे, जाके हम खोदेंगे तो शिवलिंग निकल जाएगा। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि नाम के आधार पे आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी विरोध के आधार पे आपको खालिस्तानी जिहादी बनाने लग जाएंगे। कह रहे हैं कि ये बंटवारा करके अपने सत्ते। बिल्कुल, ये जो बहुसंख्यक वोटों से लेना चाहते हैं, लेकिन देश की अल्पसंख्यक को, बहुसंख्यक को, सबको पता है कि जीने के लिए रोटी की जरूरत है। बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भारत नाइजीरिया से नीचे जा रहा है। चीता तो आ गया, हमारे लोग, चीता आ गया। और गायों का क्या हुआ भाई? आपने गाय के नाम पे वोट बनाने का काम किया है। आपने गाय 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 गंगा पूजने का काम किया। गाय को आप पूजने का काम नहीं करे। गाय शुरू से हमारी माता रही है। बिल्कुल, गाय सनातन धर्म कई सालों से सही माता रही है, लेकिन इन्होंने उसका प्रचार करने का काम किया। लेकिन उसके बाद देखिए कि आज गाय जो हमारी खतरनाक वायरस से गुजर रही है, उस समय कोई गाय पे ध्यान देने का काम नहीं। मोदी जी ऐसा है जो वायरस को लेकर है, एंटीडोज ला चुके हैं। तो अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप गायों का इस्तेमाल करके आप चीता को लाने का काम करो। अरे बिल्कुल, आप 8 चीता लाए, आप 80 चीता लाए, लेकिन हमारा जो देश का मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, इसे चीते पे मत लाओ। मोदी जी मोर भी तो छोड़ते हैं, मोदी जी मोर को भी तो दाना चुकते हैं। आप कबूतर ही उड़ाएंगे, आप शेर में लाएंगे। जो आम आदमी, जो वर्ग है, गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसे चीते पे ला रहे हैं। आपने देखा होगा नेशनल मीडिया वाले उस दिन चीता बन के घूम रहे थे रात को, समझ रहे हैं? इसमें होड़ लगी रहती है कि साहब ने ऐसा क्या कर दिया, हम क्या ऐसे दृश्य लेके जाएं कि साहब के सामने नंबर बने। कई एंकरें देखी उस दिन मैंने नेशनल मीडिया की, चीता बनी हुई थी। हाँ, अरे मैं बताता हूँ, कई ऐसी एंकरें देखी मैंने। तो इस चाटुकारिता में ये लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि इन्हें अपनी गरिमा नहीं पता कि हमें जो सरकारी, जो हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो मीडिया है, इसकी गरिमा इन्हें बचा के रखनी चाहिए। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था जब चीता आए थे। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण ये भी है जब एक लड़की बात बात कह के मर गई थी। ये भी एक भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इसकी बात करिए आप। तो आपसे बड़ा नहीं मानते किसको? जो चीते लेके आए। हम क्यों चीते को बड़ा मानेंगे? हम क्यों चीते को बड़ा मानेंगे? हमारे देश में रोजगार हम उसे बड़ा मानते हैं। हमारे देश के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सब मिलना चाहिए, हम उसको बड़ा मानते हैं। हमें चीता और सांड से कोई मतलब नहीं है। आप लगातार शुरू से हमें चीता और सांड, अरे हम सच की बात कर रहे हैं। विरोध भाजपा के क्या कर रहे हैं? मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ। आप आम आदमी से जाके पूछे, किसी युवा से जाके पूछे जिस युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, आप उससे जाके पूछिए। आप वहाँ कोई प्रधानमंत्री का एक अच्छा काम बताइए। प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम ही नहीं लगा मुझे। आपको लगे नहीं काम? मुझे कोई अच्छा काम नहीं लगा। कोई काम नहीं करा। मुझे कोई काम अच्छा नहीं लगा प्रधानमंत्री जी। आप बताइए, कोई भाजपा का आदमी होगा? आप आंदोलनजीवी तो नहीं है? आंदोलनजीवी, कोई फोटोजीवी हो सकता है, कोई फोटोजीवी हो सकता है। आप लगातार विरोध कर रहे हैं। मुझे कोई एक काम अच्छा बताइए प्रधानमंत्री जी का। आपको नहीं लगता? एक काम मुझे कोई अच्छा काम नहीं लगा। विश्व गुरु के चेले नहीं बन सकते साहब। भारत जो भारत की स्थिति है, विश्व गुरु का चेला नहीं बन सकती। विश्व गुरु चेला नहीं, बुरा हाल हो, श्रीलंका से बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों का। नहीं, विश्व गुरु तो बन रहा है, विश्व गुरु का चेला नहीं बना। कहाँ डंका बजा? 600 करोड़ ने डंका बजाया है, जिन्होंने साहब को वोट देने का काम किया। लोग कह रहे हैं कि सऊदीया में जाकर मंदिर बनवा दिया। 600 करोड़ का डंका बजाया है, सऊदीया में मंदिर बनवा दिया। सऊदीया में सरकार चल रही है भारत की, इसलिए सऊदीया में जाके मंदिर बनवा दिया। शेर है, शेर तो है ही, 1.25 शेर है ये।